हेलो दोस्तों, जोहार। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड सचिवालय सहायक मुख्य परीक्षा 11/10/2015 में पूछे गए उन तमाम प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, जो आपके आने वाले जेएसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये दोस्तों यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और परीक्षा का पैटर्न सेम रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन यहीं से आएगा और इसी टाइप से आएगा, तो आप हर एक टाइप्स को देख लेते हैं दोस्तों और कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हम पहला प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा एक त्रिभुज है दोस्तों। उसकी एक भुजा है 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। तो देखिए दोस्तों, ये डाटा देखने के साथ ही दोस्तों आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक ट्रिपलेट बेस्ड है। ओके, तो यह एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों। समकोण त्रिभुज कैसे होगा, क्यों होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 15 सेंटीमीटर और ये 17 सेंटीमीटर। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखिए, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में दोस्तों आधार का स्क्वायर। क्लियर है। अगर ये सेटिस्फाइड कंडीशन कर रहा है तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम है और उसका ट्रिपलेट हो जाएगा दोस्तों 8, 15 और 17 का। कर्ण स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस h का स्क्वायर, लंब यानी परपेंडिकुलर p का स्क्वायर और आधार यानी बेस यानी कि b का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों। देखिए, अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा और 15 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 225 आएगा। तो और हम 17 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 17 का स्क्वायर होगा हमारा क्या, 7 7 49, 9 और 4, 7 दूना 14 और 4, 14 और 4 दोस्तों 18 के 8, हाथ में 1 और 1 2, 289 हो जाएगा दोस्तों यह 17 का स्क्वायर। देखिए, ये दोनों को हम जोड़ेंगे, 5 4 9, 6 2 8 और 2। जी हाँ, हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। तो इसका एक भुजा 8, 15 और 17। देखिए, हम कुछ कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर देना चाहते हैं दोस्तों, उससे पहले आप इसका आंसर फाइंड कर लें। तो हमारा दोस्तों ये समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल जब हमको निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार, ओके, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये होता है दोस्तों हमारा फॉर्मूला। अब देखिए, 1/2 आधार क्या है दोस्तों, आधार हमारा 15 है, ऊंचाई हमारा 8 है। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, ये कट जाएगा हमारा 4 से, तो 15 चौके 60, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम कुछ ट्रिपलेट्स के बारे में बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको दोस्तों सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ट्रिपलेट कहते किसको है, ट्रिपलेट्स का यूज क्या है। देखिए, पहला ट्रिपलेट होता है दोस्तों हमारा 3, 4 और 5 का। मतलब कि दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि यह 3 है और ये 4 है, इसका क्या होगा, तो आप डायरेक्ट इसको 5 यानी कि एच का वैल्यू डायरेक्ट आप 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रिपलेट पर आधारित है। इसका मल्टीपल हो जाएगा दोस्तों 6, 8 और 10। ओके, उसी प्रकार 2 का मल्टीपल है, उसी प्रकार 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। आपसे दोस्तों अगर 4 दिया हुआ रहेगा यानी आधार दिया हुआ रहेगा और एच दिया हुआ रहेगा और पी पूछेगा, तो डायरेक्ट आप 3 निकाल के लिख सकते हैं। निकालने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों, आप डायरेक्ट इसका वैल्यू 3 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यही दोस्तों ट्रिपलेट का बेस्ट कॉन्सेप्ट है। दूसरा हमारा ट्रिपलेट होता है दोस्तों, देखिए, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट। तीसरा ट्रिप, या फिर इसका मल्टीपल भी हो सकता है, 8, 15 और 17। चौथा होता है दोस्तों हमारा 9, 40 और 41। और दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा 11, 60, 61 भी होता है, 11, 60 और 61। मतलब कि दोस्तों देखिए, ये एक त्रिभुज दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि इसका जो आधार है वह 60 है और इसका हाइपोटेनियस यानी कर्ण है जो 61 है, तो इसका पी क्या होगा। तो दोस्तों क्या आप फॉर्मूला यूज करके इसको पुट करेंगे? जी नहीं, आप डायरेक्ट इसका आंसर 11 लिख सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि ट्रिपलेट पे बेस्ट है। अगर आप फॉर्मूला पे आप करना चाहेंगे दोस्तों, देखिए तो कितना आपको डिफिकल्ट होगा। आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 61 का स्क्वायर माइनस दोस्तों 60 का स्क्वायर, तब जाके आपका आंसर निकल के आएगा 11। क्लियर है, आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं। तो यह ट्रिपलेट दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कृपया आप ट्रिपलेट इन सारे को आप याद कर लीजिएगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे सिंपल इंटरेस्ट वाले प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो कृपया प्लेलिस्ट को जाके देख ले। उसमें दोस्तों एक एक प्रश्न को सिंपल इंटरेस्ट में हम 3-4 मेथड से उसको सॉल्व किए हैं। तो आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं। कोई साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 2800 और 5 वर्षों में 3250 हो जाता है। क्लियर है। यानी कि दोस्तों हमें कह रहा है कि 2 साल में जो राशि है वो 2800 हो जाता है और दोस्तों 5 साल में
हमारा 3250 हो जाता है। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, 3 साल में कितना बढ़ रहा है, 205 हो रहा है, यानी कि 3 साल में राशि 2800 से 3250 हो रहा है। तो कितना हो रहा है, 28×4 = 32, यानी कि 450 बढ़ रहा है 3 साल में। 1 साल में कितना बढ़ेगा, ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 15×3 = 45, 150। अब देखिए 2 साल का यहाँ दिया हुआ है राशि हमारा, तो 2 साल के लिए जो राशि है वो कितना हो जाएगा, इसका डबल 300। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा अमाउंट है 2800 हो रहा है, ब्याज हमारा 300 बढ़ रहा है, तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा 300 बढ़ के 28 हो रहा है ना, तो 2800 में इसे हम माइनस करेंगे 300 का, तो 2500 हमारा प्रिंसिपल हो गया। क्लियर? टाइम हमारा 2 साल और SI हमारा दोस्तों दिया हुआ है 300 हो गया। क्लियर? अब यहाँ से आप R आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है? आप यहाँ से R का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। R का वैल्यू दोस्तों आप फॉर्मूला बेस्ड फाइंड कर सकते हैं। इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो देखिए हम कहना चाहते हैं दोस्तों कि हम आपको बताए हैं कि P हमेशा दोस्तों 100% होता है। क्लियर है? इसका वैल्यू हमारा 2500 दिया हुआ है, SI हमारा 300 दिया हुआ है, तो परसेंटेज में अगर SI हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 100% का वैल्यू 2500, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 25, 4% का वैल्यू 100 हो जाएगा, तो 12% का वैल्यू हमारा 300 हो जाएगा। क्लियर है? अब हमने बताया है कि SI जो परसेंटेज में होता है वो R% इंटू T% का मल्टीपल होता है। तो SI दोस्तों यहाँ पे 12 है, और ये दोस्तों हमारा परसेंट SI को हम परसेंटेज में लेंगे दोस्तों, हमें से याद रखें, क्योंकि R परसेंटेज में होता है तो R% हमारा कैंसिल हो जाएगा ना। देखिए R यहाँ पे हमें निकालना है, ठीक है, 2 साल, तो जो हमारा आंसर है परसेंटेज में आएगा 6%। ओके, क्योंकि ये दोस्तों 12% है ना, तो कटेगा तो 6% होगा, 6% इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? या तो दोस्तों आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, आपको पता है बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि SI = P × R × T / 100 होता है। क्लियर? प्रश्न हमारा कह रहा है x² + kx - 35 को अगर x + 7 विभाजित करता है, यानी पूरा पूरा कट जाता है, तो k का मान निकालना है। k का मान हमसे पूछा गया है। इस तरह का प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाए तो आप सिर्फ एक बात को ध्यान रखेंगे, ये जो दिया हुआ है जिससे विभाजित हो रहा है, ठीक ना, तो इसका वैल्यू यानी x + 7 = 0 हो जाएगा, x का वैल्यू -7 हो जाएगा। अब यह वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? x² + 7k - 35। देखिए यहाँ पे -7 है ना, यहाँ -7 रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही रहेगा, -7k -35। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे अगर ये इधर आएगा दोस्तों तो यह क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इससे माइनस होगा कितना होगा, 5 10 14 हो जाएगा, तो 7k = 14 हो गया। k का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे निकल के आया कितना, 2। सिंपल सा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाएगा तो यानी कि आप समझ लीजिए कि x का वैल्यू जो है -7 हमें इक्वेशन में पुट करना है और इसका जो वैल्यू है फाइंड कर देना है। क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, अगर दो संख्याओं का अंतर जो है दोस्तों वो क्या है, 8 है, और उसके वर्गों का योग दोस्तों हमारा 274 है, तो दोनों संख्या क्या होगा हमसे पूछा गया है। देखिए पहले तो आप लिख लें, आपको समझने में आसानी होगी। क्या है, x - y 8 और x² + y² = 274। क्लियर है? अब देखिए आप ऑप्शन से दोस्तों या तो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दें तो आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा, या फिर आप बेसिक मेथड से सॉल्व कीजिए। देखिए हम अगर ऑप्शन से हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो x - y का वैल्यू जो है हमारा अंतर 8 होना चाहिए। अगर x हम 7 मानते हैं, y हम दोस्तों 15 मानते हैं दोस्तों, तो क्या होगा, हमारा दोनों के बीच क्या अंतर है जी, 8 का अंतर है। यहाँ देखिए यहाँ भी 8 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, यह भी कैंसिल हो जाएगा। तो या तो ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? ये दोस्तों x का वैल्यू 7 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है, इसके लिए आपको टेंशन न लें। सिर्फ आपको देखना है कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। अगर दोस्तों हम यहाँ पे 7 वैल्यू रखते हैं x का, ठीक है, तो ये हो जाएगा 49, और यहाँ पे 15 रखते हैं 225, तो क्या ये आ रहा है 274, 5 4 9, 9 5 14, 7, तो जी हमारा आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा दोस्तों यह आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है?
तो इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों आप ऑप्शन से डायरेक्ट बना सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं बेसिक का, तो दोस्तों बेसिक थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप लोग वो भी जान लीजिए, ठीक है। लेकिन बेस्ट मेथड, बेस्ट टेक्निक यही होता है कि इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों आप ऑप्शन से बाय ऑप्शन सॉल्व करें, जिससे कि आपको आसानी से तुरंत आंसर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको एग्जाम में टाइम का बचत करना है। क्लियर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 274। अब देखिए इसका हम स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों, मान लेते हैं, ठीक है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो 8 का भी स्क्वायर होगा। इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 64। क्लियर है। यहाँ यह वैल्यू पुट कर दें आप, 274 पुट कर दिए इसको, माइनस 2xy इक्वल टू 64। यहाँ से दोस्तों 2xy का वैल्यू आप निकाल लें, ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2xy का वैल्यू कितना आया, 210। अब देखिए अभी भी आपका आंसर नहीं आया है। क्लियर है। हमसे पूछा गया दोनों संख्या क्या होगा, दोनों संख्या में यानी x और y का वैल्यू हमसे पूछा गया है। अब आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर कीजिए, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्लियर। यहाँ आप 274 पुट कर दे, यहाँ पे आप 2xy का वैल्यू 210 पुट कर दे, तो दोस्तों यह आ जाएगा हमारा 484। क्लियर है। अब x प्लस वाई का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये रूट अंडर चलाएगा दोस्तों, यहाँ स्क्वायर हटेगा इधर, तो इधर रूट अंडर आएगा। तो किसका होता है, 484 दोस्तों हमारा 22 का हो जाएगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू 22 आ गया और x माइनस वाई का वैल्यू 8। क्लियर है। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू 22, x माइनस वाई का वैल्यू 8। आप यहाँ से x वाई का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं आराम से। अगर इस इक्वेशन को आप जोड़ेंगे दोस्तों तो y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 2x। क्लियर है। देखिए यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, 2x हो जाएगा इक्वल टू, दोनों को क्या किए थे, जोड़े थे, तो यह हो जाएगा 30। तो x का वैल्यू हमारा क्या आया, 15 आया। x का वैल्यू आपका 15 निकल के आ गया। एक वैल्यू 15 है, तो ऑप्शन नंबर आपको सिंपली दिख रहा है कि 15 यहाँ पे ये है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप y का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, सिंपल सी बात है। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। जब भी इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप बाय ऑप्शन ही बनाइएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। जब किसी संख्या में दोस्तों 24 घटा दिया जाता है तो वह 4/7 हो जाता है, उस संख्या के अंकों का योग क्या है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एरर है दोस्तों, यहाँ पे होगा तो वह उस संख्या का 4/7 हो जाता है। क्लियर है। उस संख्या का 7/4 हो जाता है, यानी कि x में दोस्तों वह संख्या x हम मानते हैं, तो x में जब हम 24 को घटाते हैं तो वह संख्या उस संख्या का यानी x का 4/7 हो जाता है। अब यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड कर दें, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है। ये यहाँ पे 7x, 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 को, 7 चौक 28, 7 दूना 14 और 2 16, 168 आ जाएगा। यहाँ पे 4x इधर आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, 7x से माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में 168। x का वैल्यू यहाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, 168 डिवाइडेड बाई 3। तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा 3 × 5 = 15। और ये x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू दोस्तों हमारा 56 आया। अब संख्या के अंकों का योग पूछा है, यानी ये दोनों का जोड़, अंकों का योग 6 और 5 11। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन का है, यानी कि आपको सिंपल इक्वेशन सॉल्व करके पी और क्यू का वैल्यू फाइंड करना है और इस इक्वेशन पे आपको पुट कर देना है। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों 2p + 3q = 18 दिया हुआ है, 2p - q = 2। ओके, तो p और q का वैल्यू निकालेंगे जब, देखिए अगर हम माइनस करते हैं इक्वेशन 1 2 को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4q का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, 18 में से 2 जाएगा 16, यानी q का वैल्यू आपका सिंपली निकल के आया 4। अगर q का वैल्यू 4 आया तो p का वैल्यू क्या होगा, अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, इसी इक्वेशन में पुट करते हैं हम। ठीक है, 2p - q का वैल्यू 4 = 2, तो 2p 4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6, p का वैल्यू हमारा निकल के आया 3। क्लियर है। अब हमसे क्या पूछा गया है,
अब हमसे पूछा गया है 2p प्लस क्यू यानी 2 इंटू पी का वैल्यू 3 प्लस क्यू का वैल्यू 4, कितना आ गया 6 और 4 10, यानी कि 10 ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम फिर से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 7 हमारा है। चलिए इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए। एक अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों, इस तरह का प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक आयताकार प्लॉट है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है दोस्तों इतना। क्लियर। अगर प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1.6 गुना ज़्यादा है। देखिए मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा एक प्लॉट है, प्लॉट हमारा आयताकार है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 1.6 गुना ज़्यादा है। अगर हम चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई हमारा 1.6x हो जाएगा और इसका एरिया हमारा इतना दिया हुआ है। क्लियर है। एरिया हमारा इतना दिया हुआ है, तो एरिया क्या होता है L इंटू बी होता है। इसकी लंबाई पूछ रहा है, लंबाई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दोस्तों x का वैल्यू हमें निकालना होगा, फिर हम निकालेंगे ना उसका लंबाई। तो दोस्तों इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1.6x लंबाई गुना चौड़ाई। क्लियर है, यानी कि ये ठीक, इसका वैल्यू दिया हुआ है इतना। अब यहाँ से दोस्तों एक्स स्क्वायर, अब देखिए अब बात आती है दोस्तों यहाँ कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग करेंगे, ओके, जिससे कि दोस्तों समझने में आप लोग को बहुत ही आसानी होगा। इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। 60 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 16। क्यों, अगर यहाँ पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ एक जीरो हो जाएगा। तो इसको अलग लिख लिए, इसको अलग लिख लिए, इसको अलग लिख लिए। क्यों अलग लिख लिए, क्योंकि दोस्तों हमें दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है कि दोस्तों हमें दिख रहा है कि 256 एक स्क्वायर रूट है। क्लियर। 100 भी एक स्क्वायर रूट हो गया और 16 भी एक स्क्वायर रूट हो गया। ये दोस्तों हो जाएगा कि इसका 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये दोस्तों 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 से 1 कट जाएगा, 4 4 16, यहाँ पे निकल के आ गया दोस्तों हमारा 4। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सारा प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, एक ही किस्म के 18 खिलौने का दाम इतना रुपया है, ओके, 239.50 है। तो बताइए 34 खिलौने का दाम कितना है। आपसे पूछा गया है दोस्तों 18 मान लेते हैं टॉय, ठीक है, इसका दाम है दोस्तों 239.50। सिंपल सी बात है। अब आपसे 34 टॉय का दाम पूछा गया है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ओके। लेकिन कैलकुलेशन दोस्तों आपको थोड़ा टफ पड़ेगा क्योंकि पॉइंट में है। और अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन पे अगर ध्यान दें दोस्तों, देखिए 18 दूना 36 टॉय का दाम अगर हम निकालेंगे तो हमको इजी पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा। जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 दूना 10 के 0, 1, 9 दूनी 18 और 1 19 और 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूनी 4, यानी 279 हो जाएगा दोस्तों हमारा 36 टॉय का दाम। हमसे पूछा गया 34, तो इससे कुछ कम होगा, इससे कुछ कम होगा ना। लेकिन अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दें तो सारा ये देखिए बड़ा है, ये भी बड़ा है। क्लियर है। तो ये सारे ऑप्शन कट जाएगा दोस्तों हमारा, लगभग जो आपका आंसर है वो हमारा 450 के करीब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप दोस्तों स्मार्टली आप एग्जाम में करेंगे तो आपका टाइम का बचत होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, हमारा एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर। कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस का वैल्यू दिया हुआ है 26। अब आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आपको याद आ रहा है दोस्तों कि मैंने कुछ ट्रिपलेट पढ़ाया था। एक ट्रिपलेट था, अब ध्यान से देखिए क्या था, 5, 12 और 13 का एक ट्रिपलेट था। ये P होता है, ये B होता है और ये H होता है। तो देखिए H का वैल्यू क्या है, इसे 2 गुना है, यानी इसी का मल्टीपल है ना, इसी ट्रिपलेट का मल्टीपल है। तो P का वैल्यू 10 हो जाएगा और B का वैल्यू दोस्तों 24 हो जाएगा। ये तो 26 है ही। क्लियर। अब दोस्तों यह हो गया 10, यह हो गया 12। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने बताया है दोस्तों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप इसका वैल्यू पुट कर दें, 2 इंटू आधार क्या है, आधार दोस्तों हमारा 24 है, B का वैल्यू कितना है 24 और ऊंचाई यानी P का वैल्यू हमारा 10 है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये 12,
यानी कि 12 × 10 120 आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो देखिए अगर आपको ट्रिपलेट पता है दोस्तों तो आप आसानी से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको बहुत प्रॉब्लम होगा इस प्रश्न को सॉल्व करने में। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये है, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, एक रेशियो का प्रश्न है। तो दोस्तों ए और बी सी एक मैच खेलते हैं, ए और बी का रेशियो का प्रश्न है दोस्तों। ए बी का अनुपात दिया हुआ है 1:2 और बी और सी का अनुपात दिया है 3:4। क्लियर है। तो ए बी सी का अनुपात हो जाएगा, आप उल्टा एन बनाइए, 3, 6 और यहाँ पे 8। पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका दोस्तों आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये खाली जगह है ना, तो इसको फिलअप आप कर दीजिए, किससे, सामने वाला से, 3 से। ये खाली जगह को भर दीजिए जो सामने है, जो नज़दीक है दोस्तों। ओके, ऊपर नीचे नहीं दोस्तों, आगे पीछे देखिएगा, दाएं बाएं देखिएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे 2, ओके, खाली जगह पे सामने 2 है, 2 से भर दीजिए, 3 है 3 से भर दीजिए, तो और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3, 6, 8 ऐसे भी करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर उतना ही आएगा। क्लियर है। तो आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए। अब देखिए टोटल जो वैल्यू है हमारा कितना है, 204। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को जोड़ के इसे डिवाइड करते हैं। 6 3 9 9 और दोस्तों 15 हमारा 17 आ गया। ये कटेगा दोस्तों एक बार में और 2 बार में, 12। अब हमसे क्या पूछा गया, सी ने ए से कितने अधिक रन बनाए हैं। पहले निकालिए, ए का क्या हो जाएगा, इंटू 12। ए का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा 12 या 36, ये भी इंटू 12 हो जाएगा, तो 12 72। सी का हो जाएगा इंटू 12 करेंगे दोस्तों, तो 12 96। सी कितना बनाया, 36 बनाया। ए कितना बनाया, 36, 6 बनाया 96, सी बनाया 96। तो कितना अधिक बनाया है इससे, जब इसको माइनस करेंगे 0 और ये हमारा 6, यानी कि दोस्तों जो हमारा सी है वह ए से 60 रन अधिक बनाया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा पार्टनरशिप का प्रश्न है। तो पार्टनरशिप का एक बेसिक सा फंडा है दोस्तों कि आप जितना पूंजी लगाएंगे, जितने साल के लिए लगाएंगे, आपको प्रॉफिट उसी हिसाब से मिलेगा, उसी रेशियो में मिलेगा। तो पी ने लगाया है 85,000, क्यू ने लगाया है 15,000। ठीक है, दोनों 2 साल के लिए लगाया है तो बात बराबर है। अगर दोस्तों अलग अलग साल के लिए लगाता तब दोस्तों अलग अलग साल से यानी समय से हमें मल्टीप्लाई करना होता। यहाँ पे दोनों, ये भी 2 साल के लिए लगा रहा है, ये भी 2 साल के लिए लगा रहा है, तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा ना, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे हम। ये दोस्तों 5 बार में जाएगा 3 और ये 5 बार में जाएगा 17:3, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ट्रेन का प्रश्न है। तो आइए इस ट्रेन के प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि स्पीड दिया हुआ है ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है कितना, 36 किलोमीटर/आवर। क्लियर है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 36 सेकेंड में दोस्तों यह 360 मीटर जाएगा। क्लियर है। क्यों जाएगा, आइए हम बात करते हैं इस पर। अगर दोस्तों आपको स्पीड दिया हुआ है ट्रेन का 72 किलोमीटर/आवर, क्लियर, यानी कि 1 आवर यानी कि 60 मिनट में दोस्तों 72 किलोमीटर। अगर किलोमीटर को मीटर में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई होगा। अब 60 मिनट में, क्लियर, तो 1 मिनट में 60 से डिवाइड हो जाएगा ना। देखिए जो बता रहा हूँ दोस्तों ध्यान से देखिए, आपको हर ट्रेन के हर प्रश्न में ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड का वैल्यू ये है। अब देखिए तो 6 सेकंड का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम 6 सेकंड का वैल्यू निकालेंगे, 6 सेकंड का 6 × 10 है ना, तो ये 0 जो है दोस्तों ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, 72 × 1 0 2 0 3 0 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 60 × क्या होगा 10 हो गया ना। अब अगर हम 36 सेकंड का निकालते हैं, देखिए 36 सेकंड यही है मेन हमारा कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों 36 सेकंड यानी 6 से 8 डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, सॉरी। अब देखिए 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, ये 6 कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, कितना है 720। जब हम इस स्पीड को हम 36 सेकंड में कन्वर्ट किए दोस्तों, तो हमारा 1 0 एक्स्ट्रा लगाया और किलोमीटर को मीटर में पहले चेंज कर लिए थे, तो ये हो गया दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट। हम यही आपको बताना चाह रहे थे कि जब भी दोस्तों हम 36 सेकंड का निकालते हैं, जब भी हम स्पीड दिया हुआ रहता है, इसको हम 36 सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, 36 सेकंड में, तो यह जो हमारा स्पीड है उस पर 1 0 बैठ जाएगा, यानी कि 1 0 और यह मीटर में चेंज हो जाएगा। क्लियर है। बस अब देखिए आपको 25 सेकंड में पुल को पार करती है, ये 25 सेकंड में पुल को पार करती है, तो आप इसका 25 सेकंड निकालिए। 25 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये 25 सेकंड में यह मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई,
ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, 360 इंटू ये जगह 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 36, ये कट कैंसिल हो जाएगा, 250 इतना मीटर हो जाएगा। इतना मीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है 25 सेकेंड में, और 25 सेकेंड में यह पुल को भी पार करेगा और अपनी लंबाई को भी पार करेगा। देखिए दोस्तों, ये मान लेते हैं पुल, ये ट्रेन का इंजन है, ये बोगी है इसका कुछ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेन अगर जाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, लेकिन ये ट्रेन पूरा पार नहीं हुआ है दोस्तों। पुल का डिस्टेंस तो कवर कर गया है, लेकिन ये ट्रेन पार नहीं हुआ है। ये ट्रेन कब पार होगा? जब ये यहाँ पहुँचेगा, इसका जो बोगी का लंबाई है इसको भी पार करना होगा, यानी कि यह 25 सेकेंड में दोस्तों ये पुल का भी लंबाई पार करेगा, अपना भी लंबाई पार करेगा। तो ये जो हमारा ये 250 मीटर है, ये दोस्तों ये जो हमारा 250 मीटर है, इसमें पुल की लंबाई भी है और ट्रेन की भी लंबाई है। क्लियर है? यह 250 है, सॉरी ये दोस्तों ये जो 250 है ये अपनी भी लंबाई है और ट्रेन की भी लंबाई है। तो यहाँ ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, तो पुल की लंबाई क्या हो जाएगा? 150 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा क्लियरली इस प्रश्न का। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक वृत्त है और एक आयत है जिसका दोनों का परिधि समान है, परिधि समान है। आयत की भुजाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा आयत हो गया। क्लियर है? ये 18 सेंटीमीटर है और ये हमारा दोस्तों 36 सेंटीमीटर है। क्लियर? हमसे बोला गया है कि दोनों का परिधि यानी कि 2πr बराबर है किसका? आयत का परिधि क्या होता है? 2l + b। परिधि का मतलब क्या होता है? इसका जोड़ इसका जोड़ इसका प्लस इसका, ये तीनों का जोड़ इसका 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 सबका जोड़ मिला के। तो ये दोनों सेम है ना, 2 बाहर हो जाएगा और l + b हो जाएगा। तो देखिए 2l + b हम निकालते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा? 8 से 14 के 4, में 1 2 3 और 1 4, 44। 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोस्तों 88 हो जाएगा। 88 ये किसका परिधि होगा? ये आयत का परिधि होगा। आपसे बोला गया है कि वृत्त का परिधि भी बराबर है। r का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 88 इंटू में 2, ये 2 नीचे आएगा, नीचे पाई आएगा, यानी पाई यानी 22/7। 22/7 है दोस्तों, तो यह पलट जाएगा यानी कि 7/22 हो जाएगा। नीचे में है पाई ना, तो ये 7/22 हो गया। ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि r का जो वैल्यू है वो हमारा 14 आ गया। क्लियर है? हमसे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है, यानी 22/7 इंटू 14 इंटू 14 ये हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा 2, ये 14 दूना क्या होगा? 28। अब दोस्तों आप 22 को मल्टीप्लाई कीजिए 14 से और उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उसको 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि दोस्तों जब हम 44 इंटू 14 करेंगे क्या आएगा आपका? 4 4 16, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आप यूनिट डिजिट से डायरेक्ट इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो इतना ही आएगा, आप करके देख लें। क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अदालत के एक फैसले के अनुसार ए बी और सी के बीच 4500 रुपया को बांटना है। किस अनुपात में? 4:3:2 के अनुपात में बांटना है। बताइए कि ए और सी के बीच की राशि के अंतर। तो पहले आप ए और सी का वैल्यू फाइंड करना होगा ना। देखिए ए बी और सी इसका अनुपात दिया है 4:3:2। टोटल वैल्यू हमारा दिया हुआ है 4500। आपको मैंने बताया है कि आप जब टोटल दिया हुआ रहता है और रेशियो में दिया हुआ रहता है इन सबका, तो रेशियो को जोड़ के इसे डिवाइड करते हैं। 4 3 7 और 2 9, 9 5 45, 500। ये मल्टीप्लाई होगा 500 से, तो दोस्तों ये 2000 हो जाएगा। ये 500 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिया है 1500, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 1000। ए को मिला कितना? 2000। सी को मिला कितना? 1000। दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा क्लियरली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा दोस्त, लेकिन प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करना है a³ + b³ + c³ का। दोस्तों a³ + b³ + c³ और a b c जब भी आपका 0 रहे तो इसका वैल्यू हो जाता है 3ab का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे कि सर कैसे हो रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, आपको एक फार्मूला याद होगा दोस्तों, और नहीं है तो देख लीजिए आप। हमारा जो फार्मूला है दोस्तों वह है a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c इंटू में a² + b² + c² माइनस में ab - bc - ca।
थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है दोस्तों, लेकिन आपको तो याद रखना ही पड़ेगा ना। ये वैल्यू हमारा 0 है तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू अब 0 हो गया तो a³ प्लस b³ प्लस c³, ये दोस्तों इधर आ जाएगा तो 3abc हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दोस्तों। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में हमेशा देखे जाते हैं। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक आदमी है दोस्तों, 10 घंटे में यात्रा को पूरा कर लेता है। वह यात्रा का पहला भाग 21 किलोमीटर प्रति आवर से और दूसरा भाग जो है 24 किलोमीटर पर आवर से पूरा करता है। आपको यात्रा का दूरी फाइंड करना है। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। क्लियर है। ये आधा डिस्टेंस है, हाफ। पहला डिस्टेंस वो 21 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, दूसरा दोस्तों वह 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कर रहा है। ये अगर डिस्टेंस x दूरी करता है तो ये भी x करेगा, यानी टोटल डिस्टेंस 2x ट्रेवल करेगा। क्लियर है। अब देखिए अगर आपको वैल्यू निकालना है दोस्तों तो कैसे करेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है। तो यहाँ टाइम लगेगा हमारा दोस्तों x किलोमीटर 21 किलोमीटर पर आवर से, और यहाँ का टाइम हमें लगेगा दोस्तों x बट्टे में 24। यहाँ का टाइम लगा इतना, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा इतना, टोटल टाइम लगा कितना हमारा, टोटल टाइम लगा 10 आवर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है। आपका निकल के आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 224। अगर आप इस प्रकार से अगर नहीं करना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, वह इधर जाता है दोस्तों 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और आता है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और आपसे पूछा जाता है कि इसका एवरेज स्पीड आप निकालिए। इसका एवरेज स्पीड आप कैसे निकालेंगे, तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है 2 × x × y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। क्लियर है। तो इसका आप डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं 20 × 30 और यह 50। ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 5 × 4 = 20। क्लियर है। तो 4 × 3 = 12 दूना 24 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों यह प्रश्न मेरा बताने का पीछे का मकसद यही है कि आप इसका और इसका स्पीड एवरेज स्पीड निकालिए। 2 × 21 × 24 दोनों को जोड़ेंगे 5 और 4 45। ओके, ये हो जाएगा दोस्तों एवरेज स्पीड। अब आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। क्लियर है। तो स्पीड एवरेज स्पीड है, तो इतना हो गया, ये स्पीड हो गया। अब टाइम कितना है, टाइम हमारा 10। ये मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा डिस्टेंस निकल के आएगा। इसे 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 9 45, 9 आ गया। इसे हम काटेंगे 3 से, 3 × 3 = 9 और 3 × 8 = 24, ये कट जाएगा 3 × 7 = 21। ओके, अब यहाँ पे आया कितना, 8 दूना 16 × 14। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना आएगा, हमारा 224 किलोमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ से भी आप इस प्रकार डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है आपको, यहाँ का स्पीड यहाँ का स्पीड दोनों का एक एवरेज स्पीड लेना है। एवरेज स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल के आएगा। तो हमारा यह डिस्टेंस जो है यह इतना निकल के आ रहा है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इन प्रश्न को आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक कैंप है। कैंप में 750 सैनिक है। उसके लिए दोस्तों 20 हफ्ते के लिए खाना उपलब्ध है। अगर 4 हफ्ते बाद 450 अतिरिक्त सैनिक शामिल हो जाता है तो बताइए खाद्य सामग्री कितनी दिन तक, कितने अवधि तक पर्याप्त होगा। इस तरह के प्रश्न टाइम एंड वर्क का है। इस तरह के प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाए दोस्तों तो आप सिंपल एक बात को याद रखिएगा, 750 सैनिक यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे 20 हफ्ते के लिए खाना है, लेकिन 4 हफ्ते बाद और सैनिक आता है। तो 4 हफ्ते तक इन लोग अपना खाया पिया जो भी किया ना, चलिए 4 हफ्ते इन लोग गुजार दिया किसी तरह से, तो 20 हफ्ते में 4 हफ्ते इन लोग गुजार दिया तो बचा कितना, 16 हफ्ते। ठीक है, 16 हफ्ते। अब सिंपल सा प्रश्न आप इस प्रकार समझिए कि 750 सैनिकों के लिए अब 16 हफ्ते के लिए खाना बचा है, लेकिन 400 अतिरिक्त सैनिक आ जाता है। ओके, जब दोस्तों 450 सैनिक अतिरिक्त सैनिक आ जाता है, दोनों को ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा, 1200 आएगा। 1200 हो गया। अब सिंपली आपके लिए प्रश्न बन गया है कि 750 सैनिक के लिए 16 हफ्ते के लिए खाना है, तो 1200 सैनिक के लिए कितने हफ्तों के लिए खाना बचेगा। तो आप लोग पढ़ा है दोस्तों कि टाइम एंड वर्क M1D1 वाला कॉन्सेप्ट, M1D1 = M2D2। एक बात आप याद रखिए दोस्तों, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करने का प्रयास मत कीजिएगा, आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको M1D1 = M2D2 वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। M1 यानी कि दोस्तों 750,
D1 यानी कि 16 हफ्ते, और यहाँ से D1 यानी D2 का मतलब क्या है, हफ्ता यहाँ निकालना है, तो ये M2 है, इधर डिवाइड हो जाएगा। M2 कितना है, 1200। इसका कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये देखिए ये कट गया इतना बार में, ये जाएगा दोस्तों 16, 16 कितना बार में जाएगा, 60, ये 8, चलिए 200 काटेंगे दोस्तों इसको, ये 60 हो गया। क्लियर है। इसको 5 से काटिए दोस्तों, तो 12 25 60, ये कितना बार में जाएगा, 14, 15 बार में, 15 25 75। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कट जाएगा, 8 बार में कटेंगे तो 8 दूना 16, और ये 8 बार में जाएगा दोस्तों, तो ये 8 बार में जाएगा तो 15 8 8 के 8 और 40 8 25 40 जी, 15 बार में ये कटेगा दोस्तों, 15 25 75, तो 5 × 2 10, यानी कि 10 हफ्ते के लिए खाना शेष बचेगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे की तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों वही टाइम एंड वर्क का ही है। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। क्लियर। बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि एफिशिएंसी। अब देखिए यहाँ पे अगर ए और बी हम लिखते हैं, कुशल है यानी कि एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। ठीक है, क्षमता क्या है, बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। अगर दोस्तों ए 100 है तो बी क्या है 60% अधिक, यानी कि 160 हो जाएगा। अगर इफिशियंसी इसको रेशियो में अगर हम चेंज करेंगे दोस्तों, तो यह 5 और यह 8, 5:8 इसका एफिशिएंसी का रेशियो आया। अब बोल रहा है कि ए कितना दिन में कर रहा है, बोल रहा है ए 12 दिन में कर रहा है कार्य क्षमता। आपको एक फॉर्मूला याद होगा दोस्तों, कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या, इफिशियंसी कैसे निकालते हैं हम, टोटल वर्क अपॉन टाइम, यानी कि कितना वर्क को कितने समय में वह किया, इफिशियंसी इसी से फाइंड होता है। अगर हम टोटल वर्क हम अगर निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो बताइए बी कितने दिनों में वह कार्य कर सकता है, कितना दिनों में वह कार्य कर सकता है। यहाँ पे हमें दोस्तों वर्क नहीं पता है, क्लियर सी बात है, हमें नहीं पता है, वर्क हमें निकालना है। अगर ए का एफिशिएंसी 5 है और यह 12 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल वर्क जो है वह दोस्तों हमारा कितना होगा, 12 25 60। क्लियर है। अब यहाँ पे वर्क हमारा निकल के आ गया है कि ए जो है 12 दिन में कर रहा है, यानी कि टोटल 60 काम कर रहा है। तो यह 60 काम को दोस्तों बी कितने दिन में करेगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न हो गया कि 60 काम को बी ए का एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा। इसका आंसर आप फाइंड कीजिए, क्या हुआ, 8 8 7 56, 8 7 56 यानी कि 7.40, तो 8 5 40, 7.5, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, यानी 7.5 डे में वह पूरा काम कर लेगा। क्लियर है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखा जाता है, जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मतलब कि उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज होता है। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न को दोस्तों हम दो तरीके से बताएंगे। पहला है कि ऑप्शन हीटिंग मेथड। अब डायरेक्ट ऑप्शन का यूज करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, एक हवाई जहाज 30 मिनट विलंब से उड़ता है अपने गंतव्य स्थान पर, जो कि कितना किलोमीटर दूर है, 1500 किलोमीटर दूर है। सही समय पहुंचने के लिए अपनी सामान्य गति से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ज़्यादा उड़ती है। मतलब कि वो दोस्तों अगर 30 मिनट लेट से निकला घर से, तो वो अपने स्पीड को क्या किया, 250 किलोमीटर बढ़ा दिया, तब जाके वह समय पर पहुंचता है। ओके, तो उसका सामान्य गति क्या है, उसका दोस्तों पहले का गति क्या था, जिससे कि वह अपना सामान्य गति से पहुंच जाता अगर वो सही समय पर निकलता घर से। तो देखिए अगर दोस्तों ऑप्शन लेते हैं कि हम मानते हैं कि सामान्य गति उसका अगर 750 हुआ होगा, ठीक है, तो अगर 1500 मीटर है, अगर वह 750 का स्पीड से अगर वह गति करता, ठीक है, तो टाइम कितना लगता, तो टाइम दोस्तों इसे आप कैलकुलेट कीजिए, तो कितने नंबर में जाएगा, 2 बार में चल जाएगा, 2 बार में यानी कि 2 आवर। ठीक है, अब बोल रहा है डिस्टेंस उतना ही रहे, स्पीड को बढ़ा दिया है 250 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो 750 में 250 800 और 200 1000 इतना। क्लियर है, कितना होगा दोस्तों 1000, स्पीड उसका 1000 हो गया। डिस्टेंस को स्पीड से इसको डिवाइड कीजिए दोस्तों, यानी कि 1.5 आवर में वो दोस्तों पहुंच जाएगा, 1.5 आवर में पहुंच जाएगा। यहाँ देखिए 2 आवर में पहुंच रहा है, लेकिन वह निकल रहा है कब, वह
30 मिनट लेट से, यानी कि 1.5 आवर में उसको कवर करना है इतना मीटर। तो जाहिर सी बात है, अगर स्पीड वो 250 बढ़ा दिया यानी 1000 कर दिया तो वो 1.5 घंटा में पहुंच गया। तो ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाइड कर रहा है, बिल्कुल सही है। अगर आपको दोस्तों बाय ऑप्शन अगर थोड़ा सा अगर डिफिकल्टीज पड़ रही है तो एक आप ट्रिक्स को याद रखिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप इस प्रश्न को बाय ट्रिक के मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए, मान लेते हैं उसका समान गति एस से जा रहा है। अब उसका गति दोस्तों एस प्लस कितना हो गया है, 250 ज़्यादा हो गया है। अब ये दोनों के स्पीड का अंतर कितना है, पहले एस अब एस प्लस 250, तो दोनों के स्पीड का अंतर 250 हो जाएगा। इंटू में दोस्तों टी देंगे और इक्वल टू डिस्टेंस। बस ये हो गया दोस्तों हमारा ट्रिक्स। इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड पड़ेगा दोस्तों, लेकिन आप इस तरह से भी आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं दोस्तों, अगर आप इसका बेसिक मेथड का यूज ना करके अगर आप बाय ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो इस तरह के प्रश्न आपको इजीली बन जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे टाइम 30 मिनट है ना, तो इसको 1 बाई यानी कि कितना हो जाएगा आवर में 1/2। ओके, अब हम वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर 1500 पुट करेंगे दोस्तों। आप एस का वैल्यू फाइंड कर देंगे तो हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप इसे घर में सॉल्यूशन कीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इंस्टॉलमेंट से है। जब भी आपसे इंस्टॉलमेंट का प्रश्न आपसे दो तरह का पूछे जाएंगे, एक दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट, एक आपको चक्रवृद्धि ब्याज का इंस्टॉलमेंट। ये दोस्तों हमसे चक्रवृद्धि ब्याज का इंस्टॉलमेंट पूछा गया है। तो जब भी आपसे चक्रवृद्धि ब्याज का इंस्टॉलमेंट पूछा जाए दोस्तों, तो उसे आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमारा 20% ब्याज है। क्लियर है? इसको फ्रैक्शन में करेंगे दोस्तों तो 1/5। पहला साल दोस्तों 5 रुपया में हमें 6 रुपया देना पड़ेगा उसको। क्लियर है? पर दोस्तों दो समान किस्त में अगर 2 किस्त में हमें चुकाना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 25। ओके, 3 किस्त में रहता है दोस्तों तो हम इसका क्यूब करते हैं, इसका करेंगे दोस्तों हम 36। अब एक चीज़ ध्यान में देंगे दोस्तों आप कि 2 समान किस्त में हमें भुगतान करने बोला गया है, लेकिन यहाँ तो हम दोस्तों 36 का दे रहे हैं किस्त, यहाँ पे 6 का दे रहे हैं, समान नहीं हो रहा है तो इसको हम समान करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? ये हो गया अब दोस्तों 36 हो गया, और ये हो गया दोस्तों हमारा 30। क्लियर? आप देखिए दोस्तों, आप यहाँ टोटल कितना रुपया है हमारा, यहाँ पे टोटल हमारा 55 रुपया है। यहाँ पे दोस्तों हमारा कितना है, यहाँ पे हमें दोस्तों 72 यहाँ पे हमें 72 रुपया देना पड़ रहा है। मतलब 55 रुपया के राशि में दोस्तों हमें तो समान किस्त देना पड़ेगा 72 रुपया का किस्त, लेकिन यहाँ पे 55 रुपया नहीं है, यहाँ पे लिया गया है कितना 1100, यानी कि कितना गुना आपसे लिया गया है। तो यह वैल्यू हमारा कितना है 20 गुना है, तो यह भी वैल्यू हमारा 20 गुना हो जाएगा। तो इसे 20 गुना होगा, यानी कि 1540 हमें टोटल देना होगा। ठीक है? तो दोस्तों 2 किस्त में देना है तो इसका हाफ कर दीजिए, यानी कि 720। ओके, एक किस्त दोस्तों 720 का देना होगा, टोटल हमें इतना देना होगा। क्लियर है? 1540 देना होगा। इस तरह का प्रश्न आप ऐसे बनाइएगा दोस्तों। एक बार और देखिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 से 6 रुपया हमको लग रहा है, और 2 समान किस्त में 2 साल में हमें देना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। अगर 3 साल में रहता है दोस्तों 3 किस्त में तो क्यूब करते, तो 25 हो गया। यहाँ पे दोस्तों इसका करेंगे 36 हो गया। क्लियर है? अब दोस्तों 25 रुपया में हमें 36 रुपया देना पड़ रहा है। ओके, दूसरा साल, लेकिन दोस्तों किस्त हमारा बराबर किस्त में देना है, तो ये भी हमें 6 गुना देना पड़ेगा, तो 36 होगा। तो ये भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा। तो ये दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, तो हमारा टोटल वैल्यू कितना है 55 रुपया। लेकिन हमें दोस्तों 55 रुपया नहीं, कर्ज पे कितना लिया गया है 1100 रुपया, तो 20 गुना है। तो यह जो हमारा वैल्यू है 72 रुपया हमको ना लेके 20 गुना, यानी कि टोटल हमें कितना देना होगा 1540 देना होगा। तो 2 किस्त में देना होगा, तो 720 का किस्त हमें देना होगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा एज से है, आयु से है। ए और बी का आयु का अनुपात इतना है, आपसे 6 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्रम से इतना हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये डबल रेशियो का प्रश्न है। एज दोस्तों एक सिंपल सा प्रश्न होता है कि ए और बी का एज का रेशियो दिया है 3:5। ठीक है? और दोनों का टोटल योग दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 15। ठीक है? मानते हैं 80, दोनों का योग दिया हुआ 80। ठीक है? और आपसे ए और बी का वर्तमान एज पूछा है। ये दोस्तों रेशियो में दिया है, आयु का अनुपात दिया हुआ है, टोटल योग दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, दोनों रेशियो को हम जोड़ के इसे डिवाइड कर देते हैं 10, तो यह 30 हो जाता है, यह 50 हो जाता है। यह हो गया सिंगल रेशियो का।
और दोस्तों जब आपसे डबल रेशियो का पूछा जाए दोस्तों, तो डबल रेशियो आपको कैसे सॉल्व करना होता है, आप ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, ये ए है, ये बी है, इसका अनुपात 2:3 है। ये दोस्तों प्रेजेंट का है, ठीक है, ये दोस्तों प्रेजेंट का है। और आप देखिए यहाँ पे 6 ईयर बाद इतना हो जाएगा आफ्टर, यानी कि भविष्य का बात कर रहा है। 8:11 है। सबसे पहला आप इसको क्रॉस करके दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 11×22, ठीक है, और 8×24। अब दोस्तों इसे माइनस कीजिए, इसे माइनस हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है दोस्तों। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 साल का, 2 का अंतर है। अब यहाँ का आप एवरेज, यहाँ का रेशियो का डिफरेंस देखना है। यहाँ दोस्तों हमारा कितना है, 3 साल का, ठीक है। और यहाँ का आपको डिफरेंस देखना है, प्रेजेंट से 6 साल बाद का पूछ रहा है, तो यहाँ का एज का डिफरेंस है 6 साल का। तो ये जो हमारा रेशियो का डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ का डिफरेंस का 6 से, और इसको आप नीचे डिवाइड कर देंगे। बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस इतना ही करना है दोस्तों। ये कितना हो गया, 3, 9 हो गया। ओके, तो प्रेजेंट एज पूछा है तो ये भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 दूनी 18 साल। ये भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 तिया 27 साल। ए का एज पूछेगा दोस्तों तो 18 साल हो जाएगा, बी का पूछेगा दोस्तों तो हमारा 27 हो जाएगा। ये यहाँ पे पूछा गया बी का, तो बी का 27 साल हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपको करना क्या था, फिर से आप समझिए, जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं एक बार और। ए और बी का रेशियो इतना है, इसका रेशियो 2, इसका 3, इसका रेशियो 2 दिया हुआ है 8 और 11। ये दोस्तों 6 साल आफ्टर का है, यानी कि बाद का। ये दोस्तों प्रेजेंट का है, ठीक है, अभी का, वर्तमान का। क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 8×24 और 11×22 माइनस करेंगे 2 साल। इस रेशियो का माइनस करेंगे, रेशियो के बीच का डिफरेंस देखेंगे कितना साल का है, 3 साल का। और इस दोनों के एज का डिफरेंस देखेंगे कितना, प्रेजेंट से लेकर आफ्टर 6 साल, यानी 6 साल का डिफरेंस है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 और इसे डिवाइड कर देंगे, इस 2 को इससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 9 हो गया। अब इस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हम, 9 दूनी 18 साल, ए का आयु, बी का आयु 9 दूनी 27 साल, ये हो गया बी का आयु। क्लियर? डबल रेशियो का फॉर्मूला आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप एक्स वाई मान के भी कर सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। तो आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। क्लियर है? हमारे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के सेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।